हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एसक्यूएल फॉर बिगिनर कोर्स। मेरा नाम अंकित भौमिक है। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, वर्किंग विद एन एडटेक कंपनी। सो एज ए फुल स्टैक डेवलपर मुझे डेली बेसिस में डेटाबेसेस के साथ काम करना पड़ता है, एंड एसक्यूएल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डेटाबेसेस टू वर्क विद। ऑल्सो आजकल एसक्यूएल एक मस्ट नोन टेक्नोलॉजी हो गया है किसी भी डेवलपर के लिए, वेदर यू आर ए बैक एंड डेवलपर और ए फुल स्टैक डेवलपर। Companies are looking for SQL developers. So SQL is a must-have technologies for you. Okay. So इस कोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो बेसिकली इस कोर्स से मैं आपको डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, क्रिएटिंग रियल वर्ल्ड डेटाबेस डिज़ाइंस ये सिखाऊंगा, फिर राइटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, और टाइम टू टाइम में मैं आपको चैलेंजेस दूंगा जिससे कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। ओके। सो इस कोर्स को मैंने एक बिगनर फ्रेंडली कोर्स बनाने की पूरी कोशिश की है। दैट मीन्स कि नो प्रायर एसक्यूएल नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग दिस कोर्स। ओके। मैं आप सबको फ्रॉम ए बिगिनर टू एन एडवांस लेवल एसक्यूएल पर्सन बनाऊंगा। इवन इफ यू हैव सम एसक्यूएल नॉलेज प्रायर टू दिस कोर्स, ये फिर भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज इस कोर्स से आप अपने एसक्यूएल नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हो और इसे एनहेंस भी कर सकते हो। एंड वेदर So this course is helpful for everyone, whether you know SQL or you don't know SQL. So while moving forward for this course, मैं ऐसा assume करूँगा कि you know nothing about SQL. I will teach you SQL from ground to up. Okay. So let's move to the first section. The first section would be basics of databases. Okay. So इस section में मैं आपको बताऊंगा introduction to databases. Okay. So this section would be a theory section only. So what you will learn? So तो मैं आपको बताऊंगा कि databases क्या है, what SQL and MySQL are, और ये दो एक दूसरे से कैसे related है, and what is a relational database management system and a database management system. तो इस सेक्शन में मैं ये तीन टॉपिक्स कवर करूंगा. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट इज व्हाट इज अ डेटाबेस. तो डेटाबेस का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके. हमने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन में रखा है, तो उसको हम डेटाबेस कह रहे हैं, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड. ओके. एक डेटाबेस का रियल लाइफ एग्जांपल है एक डिक्शनरी और टेलीफोन बुक. सो सो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन the dictionary example. Okay. So just imagine कि एक्चुअली डिक्शनरी इज लाइक अ डेटाबेस. इसमें क्या डेटा, क्या क्या डेटा कंटेन रहता है, इसमें हमारा वर्ड कंटेन रहता है और उसका मीनिंग कंटेन रहता है. ओके. सो ये दो डेटा हमारे डिक्शनरी में कंटेन रहता है. जस्ट इमेजिन मैंने आपको एक ऐसा डिक्शनरी दे दिया जिसमें ये जो डेटा है कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, ये इसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं है. इसमें स्टार्टिंग में जेड हो सकता है, स्टार्टिंग में ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड वे में हमने डेटा स्टोर नहीं किया है इस डिक्शनरी में. वो डिक्शनरी मैंने आपको दिया और कहा एक वर्ड ढूंढ के बताओ. सो मोस्ट ऑफ यू विल फेल टू फाइंड दैट वर्ड, बिकॉज हमने जो डिक्शनरी में जो ये डेटा है हमारे वर्ड और मीनिंग, इसको हमने किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा है. इसीलिए हम इसको इजीली इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारा एक प्रॉपर डेटाबेस नहीं हुआ. सो इन अगेंस्ट में अगर मैंने आपको एक नॉर्मल डिक्शनरी दिया जिसमें कि एक डेटाबेस को एक इंडेक्सिंग है कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे फ्लो पे जाएगा, तो इन दैट केस वी कैन इजीली एक्सेस एनी वर्ड. हमें कोई भी वर्ड सर्च करना, वी कैन इजीली सर्च दैट. सो
इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम कहते हैं डेटाबेसेस। ओके, अनदर एग्जांपल इज टेलीफोन बुक विच इज सिमिलर विथ लाइक डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में हमारा वर्ड और मीनिंग स्टोर होता है, वैसे टेलीफोन बुक में हमारा टेलीफोन और उसकी यूजर के डिटेल स्टोर होते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन है कि हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो डेटा है आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में, वो बहुत ज़्यादा डेटा है। इसको हमें स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए, क्योंकि इतने सारे डेटा को एक्सेस करना विदाउट डेटाबेस पॉसिबल नहीं है, इट वुड बी वेरी हार्ड। तो डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं बेसिकली क्लाइंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, स्टाफ्स के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, अगर कोई कंपनी है उसकी कितनी सेल्स हुए वो रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, उसमें हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। हम डेटाबेस से रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम लाइक जावास्क्रिप्ट और पाइथन, जिससे कि हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हम एसक्यूएल से हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो इट इज़ ए क्वेरी लैंग्वेज। ओके, एंड एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। हम एसक्यूएल से विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल वी कैन एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। और एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। ओके, एंड देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। बाय डिफरेंट वर्जन ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज आई मीन एसक्यूएल के बेस्ड में काफ़ी लैंग्वेजेस बने हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, गूगल एसक्यूएल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पोस्टग्रेस एक्सेट्रा। ओके, सो जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं उसमें डेटा को एज टैब्यूलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और एसक्यूएल कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो डोंट वरी, अगर किसी को ये क्वेरी समझ नहीं आ रही है, इसके बारे में हम बाद में हमें पता लगेगा। ओके, सो एसक्यूएल में मैंने बताया एसक्यूएल में डेटा स्टोर इन टैब्यूलर फॉर्म। सो टैब्यूलर फॉर्म कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इससे एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज ए टैब्यूलर फॉर्म। सो अगर किसी को याद होगा अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में, कि हमारे एक अटेंडेंस शीट होता था, और वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता था, जिसमें हमारे स्टूडेंट की नेम्स होते थे, सारे स्टूडेंट के नेम होते थे, फिर इसमें हम प्रेजेंट, एब्सेंट लगाते थे। तो एसक्यूएल डेटाबेस भी कुछ इसी फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर करता है, जिसमें कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में ये डेटा स्टोर है, और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट 8 का डिटेल चाहिए। तो इसके लिए मैं एसक्यूएल क्वेरी लिख सकता हूँ कि मुझे स्टूडेंट 8 के सारे डेज के डिटेल्स चाहिए, कि किस दिन प्रेजेंट था, किस दिन एब्सेंट था, वो सारे चाहिए। और फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी डेट, फॉर एग्जांपल 16 तारीख को कौन कौन एब्सेंट था, मुझे वो डेटा निकालना है। तो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल वी कैन इजीली गेट दोस डेटास। ओके, सो आई होप ये टैब्यूलर फॉर्म और एसक्यूएल कैसे डेटा स्टोर करता है, ये आप लोग को समझ आया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब डीबीएमएस और आरडीबीएमएस क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। सो डीबीएमएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड आरडीबीएमएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीबीएमएस, सो मतलब डीबीएमएस क्या है, हमें हमारे जो डेटा है, जो डेटा स्टोर है डेटाबेस में, उसको रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। तो वो उस सिस्टम को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस और कुछ नहीं है। आरडीबीएमएस एक इस डीबीएमएस का एक एडवांस वर्जन है, जो कि डेटा को अरेंज करता है, मेंटेन करता है, और
डेटा को रिट्रीव करता है इन ए टैबुलर फॉर्म। ये टैबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है RDBMS, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज टूल बाय डेटा एनालिस्ट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये जो DBMS है, ये ऐसा कोई फोर्स नहीं करता है कि तुम एक टैबुलर फॉर्म ही यूज़ करो, बट ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कहता है कि टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अटेंडेंस शीट का, तो उसी उसी तरीके से RDBMS में डेटा स्टोर होता है। ओके, तो नाउ व्हाट इज MySQL? तो MySQL क्या है? MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मोर स्पेसिफिकली इट्स ऑल्सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So MySQL provides a UI for us to access and interact with the database. Okay, so the main difference between MySQL and SQL is MySQL एक सॉफ्टवेयर है, not a programming language, but SQL is a programming language to access or retrieve data from a database. Okay, so hence MySQL के पास कोई कमांड नहीं है और कोई कमांड नहीं है जिससे कि हम डेटा से डेटा गेट करें। ओके, तो MySQL uses SQL। तो with the help of SQL, MySQL डेटाबेस से क्वेरी करता है डेटा को। ओके, सो तो देखो, तो ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इसका डिफरेंस MySQL और SQL का, और ये हो गया उसका उनमें क्या रिलेशन है। तो MySQL यूज करता है SQL को टू क्वेरी डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सो आई होप MySQL और SQL का डिफरेंस आप सबको मालूम पड़ा होगा। सो नेक्स्ट, अब मैंने बताया RDBMS एक टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। ओके, बट ये रिलेशन इसका मेन थिंग है कि वो किस टाइप का रिलेशन प्रोवाइड करता है हमें। तो टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस कैन बी लिंक टुगेदर। सो व्हाट डज दिस मीन? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये हम मल्टीपल टेबल्स में कैसे एक रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इमेजिन कि आपका कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ओके, सो आपके पास एक, और आप SQL डेटाबेस यूज करते हो। सो आपके पास एक कस्टमर टेबल होगा। ठीक है, उस कस्टमर टेबल में आपके कस्टमर के डेटा स्टोर होंगे, इंफॉर्मेशन। एक प्रोडक्ट का टेबल होगा जिसमें प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे, और आपका एक परचेज टेबल होगा। ठीक है, जिसमें किस किस यूज़र ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया उसकी डिटेल स्टोर होंगे। ओके, सो एक चीज़ गौर करने की है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ कस्टमर का ID स्टोर किया है और प्रोडक्ट का ID स्टोर किया। मैंने पूरा कस्टमर या पूरा प्रोडक्ट इस टेबल में स्टोर नहीं किया है। ओके, सो ये जो कस्टमर ID है, ये परचेज टेबल में एक रिलेशन है इसका विथ होम द कस्टमर टेबल। अब मैं इस टेबल से मैं पता लगा सकता हूँ, इस टेबल से और इस टेबल के हेल्प से पता लगा सकता हूँ कि कौन सा वो यूज़र है जिसने कुछ ऑर्डर किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर ID है 24221, तो ये 24221 इस कस्टमर ID से मैच कर रहा है, मीन्स बॉब ने एक प्रोडक्ट परचेज किया है। और इन द सेम हैंड उसने क्या प्रोडक्ट परचेज किया है वो हम पता लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन विथ प्रोडक्ट ID। तो ये प्रोडक्ट ID मैच कर रहा है 8977 इट मीन्स बनाना। तो इट मीन्स मैं इस परचेज टेबल में ये जो रिलेशन है इसके हेल्प से मैं पता लगा सकता हूँ कि बॉब ने एक बनाना ऑर्डर दिया जिसका प्राइस है 79 और बॉब का एड्रेस है 123 ईस्ट। तो इस रिलेशन का ये फ़ायदा हो गया, अगर बॉब ने मल्टीपल जगह पे ऑर्डर दिया है तो हमें बॉब का मल्टीपल एड्रेस स्टोर नहीं करना पड़ रहा है। ओके, तो इससे हमारा जो डेटा है जो मल्टीपल टाइम्स लिखनी पड़ती वो हमें नहीं लिखनी पड़ा है। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में जानेंगे। ओके।